पहले वीडियो में हमने देखा कि भिन्न का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, उसकी क्या उपयोगिता है। इस बार हम लोग देखेंगे भिन्नात्मक संख्या के बारे में। भिन्नात्मक संख्या क्या है, इसका क्या क्या अर्थ है, इसके ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे। आज की वीडियो में हम भिन्नात्मक संख्या को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनका सबसे बड़ा समूह भिन्नात्मक संख्या का है। भिन्न लैटिन भाषा के फैक्टर शब्द से बना हुआ। अब ये बात आपको लर्न करना है कि जो भिन्न है ये फ्रैक्शन शब्द लैटिन भाषा के फैक्टर शब्द से बना। ये लाइन आप देखिए, ये फ्रैक्शन भिन्न लैटिन भाषा के फैक्टर शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टूटा फूटा। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं का समूह है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है, अलग हुआ है, टूटा मोटे रूप में है, खंडित रूप में है। सामान्यतः भिन्न में ऐसी संख्याओं को शामिल करने के लिए पूर्ण व्यक्त करने के लिए पूर्ण को आपस में बराबर हिस्सों की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब किसी भी संख्या को भिन्न में व्यक्त करने के लिए उसको आपस में पूर्ण रूप से बराबर हिस्सों में बांटने की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम दो पूर्ण संख्याओं के अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। हम लोग जैसे परिमेय संख्या की चर्चा करते थे कि कोई भी दो संख्याएं जैसे p और q है, ये दोनों संख्याएं यदि पूर्ण संख्या हैं, इनको हम परिमेय संख्या के रूप में कहते हैं कि p/q को हम फ्रैक्शन कह सकते हैं, जहाँ पे q की वैल्यू क्या ना हो, डज नॉट इक्वल टू 0। ये इसका मतलब q की वैल्यू यहाँ पे 0 के बराबर न हो। इसका मतलब ये लाइन p q पूर्ण संख्याएं हैं, p और q, जहाँ पर p और q पूर्ण संख्याएं हैं और q का मान 0 नहीं है, इसे हम पर भिन्नात्मक संख्या के रूप में कह सकते हैं। और इसका मतलब हुआ हम p q को जो अनुपात के रूप में व्यक्त किए, संख्या के रूप में व्यक्त किए, इसका में यहाँ पे p q दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, q का मान 0 के बराबर नहीं है। q को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं p के हिस्से के बराबर, p और q के अनुपात के रूप में। इसका मतलब हुआ कि इसको हम नंबर लाइन में भी व्यक्त कर सकते हैं। और ये जो संख्याएं होती हैं प्राकृतिक भिन्नात्मक संख्या, अभी हमने जो बताया कि p और q के रूप में हम व्यक्त कर रहे हैं। p को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और q को बोलेंगे डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर की बात करते हैं। अब इन्हीं अंश और हर के आधार पे भिन्नों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे लाइक फ्रैक्शन, समभिन्न। समभिन्न का मतलब ऐसा भिन्न जिसमें p/q की बात जो हम कर रहे थे, p/q मतलब p और q है, लेकिन यहाँ पे जो p की वैल्यू होगी लेस देन q। इसका मतलब ऐसा फ्रैक्शन जो इसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, 2/5, 3/4। इस प्रकार के फ्रैक्शंस को हम क्या